नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 के मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर व्याख्या करूंगा, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का यहाँ उत्तर दिया हुआ है, प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में मतलब चारों तरफ से 1 वर्ग किलोमीटर का कोई क्षेत्र होगा, वहां पर निवास करने वाले जो लोग होंगे उन लोगों की संख्या होगा, उसी को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में यानी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है? प्रवास अर्थात माइग्रेशन, प्रवास, इसमें क्या होता है कि उत्तर है, जनसंख्या प्रवास से तात्पर्य कुछ लोग या लोगों का समूह अपने स्थान को छोड़कर जब स्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान में जाकर बस जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। जनसंख्या प्रवास मतलब जनसंख्या का एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में जाकर के बसना ही प्रवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से तात्पर्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने से है। इसका प्रमुख आधार उच्च उत्पादकता वाले बीजों की किस्मों का अधिकाधिक प्रयोग करना था। इसका प्रमुख आधार उच्च उत्पादकता वाले बीजों की किस्मों का अधिकाधिक प्रयोग करना था। चौथा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखें। जल प्रदूषण से होने वाले 2 बीमारी, पहला हैजा और दूसरा टाइफाइड। ये बहुत ही पॉपुलर बीमारी भी है। नेक्स्ट, पांचवा है, जल संभर प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, सभी संसाधनों जैसे प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों का संरक्षण करना, और दूसरा प्राकृतिक संसाधनों तथा समाज के बीच के संतुलन स्थापित करना। प्राकृतिक संसाधनों तथा समाज के बीच संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग क्या है? तो इसको देखते हैं हम लोग। आधारभूत उद्योग क्या है? ऐसे उद्योग जिन पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं। आधारभूत संरचना या मशीनरी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात किया जा रहा है। ऐसे उद्योग जिन पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग तथा रसायन उद्योग। सातवां, धात्विक खनिज के 2 उदाहरण लिखें। धात्विक खनिज के 2 उदाहरण लोहा तथा तांबा आदि। धात्विक खनिज के 2 उदाहरण लोहा तथा तांबा आदि। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। जल प्रदूषण रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है। पहला, शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए जो कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका सभी नागरिकों, संस्थानों तथा उद्योगों को अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। तीसरा, जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। अगला, खतरनाक कीटनाशियों के उपयोग में प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, जल स्रोतों के जल शोधन पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए, जिससे इनके द्वारा निकला जल शुद्ध होने के बाद ही जल स्रोतों में जा सके। समय पर जल स्रोतों से हानिकारक पौधों को निकाल देना चाहिए। और कीटनाशियों, खरपतवारनाशियों का कम से कम प्रयोग करना
चाहिए। तो ये हो गया जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु उपाय। है भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? यहाँ है उत्तर। भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया तथा दरवाजे से दरवाजे तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी। डोर टू डोर डिलीवरी डोर टू डोर डिलीवरी का सेवा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य परिवहन प्रकारों पर फर्क भी होता है। यह रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों को उनके पृष्ठ प्रदेशों से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों को उनके पृष्ठ प्रदेशों से जोड़ता है। नेक्स्ट अगला है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग। आकार के आधार पर उद्योगों को विनिर्माण उद्योग को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका प्रयोग आधुनिक काल से ही किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका प्रयोग आधुनिक काल से ही किया जा रहा है। इन स्रोतों का प्रयोग करने का उपाय तथा तकनीक पहले दोनों नहीं थे। ये ऊर्जा के साधन क्लीन ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करते तथा ये ऊर्जा के साधन असीमित हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संरक्षण क्या है? इसके 4 उद्देश्य बताइए। वर्षा जल संरक्षण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसके 4 उद्देश्य निम्न है। पहला, भूमिगत जलभूतों के पुनर्भरण के लिए। दूसरा, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकना तथा गुणवत्ता बढ़ाना। तीसरा, मृदा अपरदन तथा बाढ़ को रोकना। चौथा, तटीय क्षेत्र में लवणीय जल का प्रवेश कम करना। अगला 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी भारत में कृषि प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं प्रादेशिक तथा कुछ सर्वव्यापी है, जैसे अनियमित मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, भूमि सुधारों में कमी, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, वाणिज्यिकरण का अभाव, व्यापक अल्प बेरोजगारी तथा कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। 14, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों को लिखिए। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक वे हैं जो किसी क्षेत्र में बसे जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी सुविधाएं। शांति एवं स्थायित्व,
जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु। नेक्स्ट 15, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 5 कारक की व्याख्या इस प्रकार है, निम्नलिखित है। पहला उच्चावच, दूसरा जलवायु, तीसरा तापमान, चौथा वर्षा की मात्रा और पांचवा मिट्टी का उपजाऊपन। उच्चावच, जलवायु, तापमान, वर्षा की मात्रा, मिट्टी का उपजाऊपन। मिट्टी का उपजाऊपन। कृषि का ढंग, 7वां परिवहन के मार्ग एवं व्यापार, 8वां नगरीकरण, 9वां खनिज एवं औद्योगिक केंद्र और 10वां सामाजिक कार्य और 5वां का विवरण। उच्चावच, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश के पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि जो उच्चावच की दृष्टि से विषम है में जनसंख्या का अल्प जमाव पाया जाता है, जबकि उत्तरी मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि में जनसंख्या का वृहद जमाव मिलता है। जलवायु, अनुकूल जलवायु मानव को क्षेत्र विशेष में रहने को आकर्षित करती है। भाबर, तराई, गंगा का निम्न डेल्टा आदि क्षेत्रों में दलदल व वनों की अधिकता के कारण विषैले कीड़े मकोड़े तथा जीवों एवं बीमारी के कारण बहुत कम घने बसे हैं, जबकि भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी जलवायु के कारण सर्वत्र अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तापमान, तीसरा तापमान, अधिक ऊंचे तापमान जनसंख्या के जमाव में बाधा डालते हैं, जबकि सामान्य तापमान इसको आकर्षित करते हैं। हिमालय प्रदेश शीत के कारण जनसंख्या की दृष्टि से शून्य, किंतु निचले पहाड़ी ढाल ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भागों की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। चौथा, वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वर्षा की मात्रा अथवा जल उपलब्धता से प्रभावित है। कम वर्षा वाले भागों में जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में सिंचित क्षेत्रों के कारण जनसंख्या अधिक पाया जाता है। पांचवा, मिट्टी का उपजाऊपन। मैदानों में मिट्टी मुलायम और उपजाऊ होती है तथा सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए गंगा सतलज का मैदान, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान अन्य पहाड़ी एवं पठारी भागों की तुलना में कम घने बसे हैं। नेक्स्ट है 16, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व में 11.7% गेहूं उत्पादन करता है। उत्पादन एवं वितरण, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इसे भारत में शीतकालीन अवधि में रबी फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इसे भारत में शीतकालीन अवधि में रबी फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। यह गेहूं की कृषि के लिए वैसे क्षेत्र उपयुक्त है जहां सिंचाई की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, किंतु हिमालय के उच्च पर्वतीय भागों तथा मध्य प्रदेश में मालवा के पठारी भागों पर वर्षा पर निर्भर रहती है। 2014 से 15 में देश का लगभग 91% गेहूं देश के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार में उत्पादित किया जाता है। भारत में गेहूं के बोए गए कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% भाग उत्तरी एवं मध्य भारत में मिलता है, जिसमें उत्तरी भाग उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान तथा मालवा पठार हिमालय पर्वत श्रेणी के 2700 मीटर तक ऊंचाई तक के वन क्षेत्र सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक।
उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला, कच्चा माल की उपलब्धता। दूसरा, शक्ति के साधन। तीसरा, बाजार। चौथा, परिवहन। पांचवा, श्रम। छठा, ऐतिहासिक कारक। और सातवां, औद्योगिक नीति। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगला सेट लेकर के हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।